फ्रेंड्स, ये एसएससी जीडी का 2023 का पेपर है 2023। इससे पहले मैंने रीजनिंग कवर किया था। रीजनिंग आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, ज़रूर उसको विजिट करके देखिएगा। वहाँ पे बहुत ही बेसिक और बारीकी से समझाया गया है। लेटेस्ट पैटर्न आपको 2019, 20 ये सब वाला पेपर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ईयर बाय ईयर एग्जामिनर थोड़ा सा पैटर्न चेंज करता है, तो हमें लेटेस्ट पैटर्न पर ध्यान देना है। ये 2023 का पेपर है तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो और रीजनिंग भी 2023 का ही कीजिएगा। लगभग लास्ट ईयर का पूरा रीजनिंग अगर कर जाइएगा तो काफ़ी रहेगा। और रीजनिंग और हिंदी ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपको मार्क इंक्रीज़ करने में, मार्क को बढ़ाने में, हिंदी में ऐसा होता है कि हिंदी में 25 मार्क में आप 23 आराम से ला सकते हैं। 20 भी कोई ला लेता है, कोई बच्चा अगर 20 लेके आता है एनफ है, काफ़ी हो जाता है उसके लिए, उस स्टूडेंट के लिए। और अगर रीजनिंग की बात करूँ, वहाँ भी अगर 20 मार्क लाते हैं तो 40 तो यहीं पे आप कैरी कर लिए, बहुत अच्छा खासा मार्क हो जाता है। ये दोनों आपको मार्क को बढ़ाने में, आपकी नंबर को बढ़ाने में, आपको पास करवाने में सबसे ज़्यादा हेल्प यही दो सब्जेक्ट करते हैं। रही बात होती है कि मैथ्स की और जीके की। जीके तो 15 भी अगर कोई ला लेता है तो इनफ हो जाता है। 15-20 लाना बहुत चैलेंजिंग होता है अपने आप में। जीके सागर जैसा है, महासागर। और मैथ्स की बात करूँ तो वहाँ पे भी 15-20 कर जाइए तो काफ़ी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे कवर करेंगे अभी हिंदी के बाद फिर से रीजनिंग डालूंगा और मैथ्स भी मैं सॉल्यूशन करूँगा। आप वीडियो पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है कि आपसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत हेल्प होने वाला है। और मैं आपको जीके क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, देखिए मैं 2 बार इस एग्ज़ाम को पास कर चुका हूँ। मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस एग्ज़ाम के विषय में। एग्जामिनर क्या सोचता है, कैसे क्वेश्चन देता है, कहाँ से टानता है, तो सब कुछ बताऊँगा मैं। और कुछ टॉपिक आएंगे, आप लिख के रखिएगा। जिस तरह ये मुहावरे है, यानी आपको सेपरेट मुहावरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं दूंगा लगभग 400-500 मुहावरा पढ़ना पड़ेगा। अब बोलेगा सर इतना याद रहेगा? याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस 2 से 5 बार आपको रीडिंग कर लेना है। 5 बार रिवीजन दे दीजिएगा उसको। एक बार पढ़ के चले गए फिर एक बार पढ़ लीजिए तो काफ़ी रहेगा, क्योंकि ऑप्शन मिलता ही है और आप आराम से कर सकेंगे। ऑप्शन दिखेगा, आपको समझ में आएगा कि ये तो आप पढ़े थे। आग में डैश डालना, ये एक्चुअली एक मुहावरा है। आग में घी डालना, कभी कभी इसका मीनिंग भी पूछता है। तो आग में घी डालना, जो स्टूडेंट था वो भी शायद सही आंसर दिया था। हम देखते हैं स्टूडेंट ने भी सही आंसर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट जो चॉइस किया था, वानी किया था, स्टूडेंट भी सही दिया है। अब बात आती है कुछ ऐसे क्वेश्चन की जो आपको कंफ्यूज करेगा एग्जाम में। क्वेश्चन को पढ़ के पहले समझना है क्वेश्चन कहता क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है। निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। यहाँ पे बोला है सार्थक शब्द को चुनना है। किसका सार्थक शब्द, मतलब सही मीनिंग। मतलब मान के चलिए वो पूछ रहा है कि सही मीनिंग कौन बतला रहा है ये चारों में से। क्वेश्चन देके रखा है अस्त व्यस्त हो। जो अस्त व्यस्त हो, जो अस्त व्यस्त, बिखरा हो, अस्त व्यस्त हो, उसका मीनिंग क्या होगा? मतलब पूछा है आपसे। तो अस्त व्यस्त होना मतलब देखिए विकर्ण का मतलब हो जाता है कि विकर्ण हो जाना। विकर्ण होता है कि यहाँ पे एक लाइट मारा, एक हमारे टॉर्च से एक लाइट मार रहे हैं और प्रकाश इधर उधर भाग रहा है, ये इसको बोला जाता है विकर्ण हो जाना। विज्ञप्ति ये अलग होता है। तो यहाँ पे ये तो हर किस होगा नहीं, विज्ञप्ति ये भी नहीं होगा। अब रहा 2 में, तो इसका एक्चुअल आंसर है विपर्यस्त। विपर्यस्त, ओके, समझिएगा बात को। इस तरह का क्वेश्चन दे रहा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आया हुआ था, महात्मा गांधी की साधना देश थी। महात्मा गांधी की साधना, ये एक टॉपिक होता है, खाली जगह को पूर्ण कीजिए। महात्मा गांधी की साधना कैसी थी? असहनीय थी, सहने लायक नहीं थी, ये नहीं हो सकता। अकथनीय थी, कहाना, महात्मा गांधी की साधना को आप कह नहीं सकिएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ये भी नहीं होगा। रहता है 2 ऑप्शन, असाधारण या अनुसयुक्त। तो यहाँ पे होगा महात्मा गांधी की साधना असाधारण थी, साधारण नहीं असाधारण थी। यहाँ पे देखिए वाक्य शुद्ध वाक्य कौन सा है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी पकड़ होना चाहिए हिंदी में कि एक्चुअल में स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब कुछ जानना पड़ेगा।
वाक्य जो शुद्धिकरण होता है कई सारे गलतियाँ दी जाती है, जैसे मैं आपको बतलाता हूँ, थोड़ा सा मैं आप रुकिएगा। वाक्य शुद्धिकरण के लिए मेरा पास एक PDF है जो मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए वाक्य में क्या होता है, गलतियाँ कहाँ कहाँ पे रहता है, एग्जामिनर कहाँ से गलती देगा। या तो आपको लिंग में गलती देगा, लिंग संबंधित अशुद्धियाँ, यहाँ पे लिंग में गलत दे देता है। जी यह पुस्तक मैं पढ़ा हूँ, यह पुस्तक मैं पढ़ी है, यह पुस्तक मैंने पढ़ी है, यह पुस्तक मैंने पढ़ी है, तो लिंग में गलती हो गया है। यहाँ पे उनके बहन जी दिल्ली में रहती हूँ, देखिए रहती हूँ नहीं होगा, रहती है यहाँ पे, तो लिंग में गलती हो गया। बस थोड़ा सा डेमो दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है यही आएगा। वचन में एक वचन बहुवचन में भी गलती कर देता है। प्राण निकल गया, प्राण निकल गए, गया नहीं होगा, प्राण निकल गए, ये वचन में है। तुमने अनेक बार गलती की है, तुमने अनेक बार गलती की है, अनेकों बार नहीं होगा, अनेक बार। तो यहाँ पे अनेकों दे के रखा है, यहाँ पे अनेक होगा, एक्चुअल में शुद्ध में अनेक होगा, दे के रखा है अनेकों। तो हमें लिंग वचन में भी गलती देखने को मिलता है। संज्ञा सर्वनाम में भी गलतियाँ देखने को मिलती है। कल हमारे विद्यालय में मंत्री आ रहे हैं, कल हमारे विद्यालय में मंत्री आ रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी सी गलतियाँ देखने को मिलती है कि वचन में, समझ में आ रहा है, वचन में हमें देखने को मिलता है, संज्ञा में देखने को मिलता है, सर्वनाम में गलतियाँ देखने को मिलता है, कारक में तुम्हें गलतियाँ देखने को मिलेगा। तो कई सारे गलतियाँ, पुरुष संबंधित गलतियाँ देखने को मिलेगा, महिलाएं संबंधित गलतियाँ देखने को मिलेगा, विशेषण में गलती देखने को मिलेगा, क्रिया विशेषण में गलती देखने को मिलेगा। इस तरह होता है। क्वेश्चन को देखिए, राधा अच्छा लड़की है, ये होगा क्या? राधा जब लड़की है तो अच्छी होना चाहिए था, पहला वाला तो रॉन्ग हो गया, नहीं होगा, ये हो नहीं सकता। यहाँ पे बोला शुद्ध, सही को अच्छा कौन सा है, सही शुद्ध वाला लेना है, तो ये नहीं होगा। राधा अच्छी लड़का है, राधा अच्छी कभी लड़का होगा क्या? राधा नाम ही लड़की का है, तो लिंग में यहाँ पे देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग पे गलती दे रहा है, तो लड़की होना चाहिए। अच्छा ठीक है। राधा अच्छी लड़की है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। राधा अच्छी लड़की है, ये वाला होगा। तो कितना बच्चे का तरह क्लास 10th बेसिस पे क्वेश्चन देता है, मतलब बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा हिंदी में। इसलिए बोला हिंदी में मार्क लेना बहुत ईजी हो जाता है। निम्न विकल्पों में से किसी एक वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधित अशुद्धियाँ, मैंने पहले ही बोला सर्वनाम का अशुद्धियाँ देखने को मिलेगा। संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। डिफिनेशन आपको आना चाहिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको अगर संज्ञा सर्वनाम नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। अभी बस वीडियो को देखिए और समझिए, बस हो जाएगा कि सर्वनाम में गलतियाँ कहाँ पे हैं। माता जी मुझे आपकी बहुत याद आती है, उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है, उसके हाथ में जो कलम, उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है। ऐसा कैसा होगा? सर्वनाम में गलती हो गया कि कलम के लिए वह शब्द आना चाहिए था कि उसके हाथ में जो कलम है वह मेरी है। यहाँ पे यह का जगह में वह रहता तो ये शुद्ध हो जाता, लेकिन यहाँ पे अशुद्ध को ढूंढने बोला है। क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिएगा, जो अशुद्ध कौन सा है, रोंग कौन सा है, यही रोंग है कि उसके हाथ में जो कलम है वह मेरी है या वह मेरा है, वह मेरा है। तो यहाँ पे वह शब्द आना चाहिए था यह के लिए, इसलिए यह सेंटेंस गलत हो चुका है। नेक्स्ट पढ़ के देखते हैं। मैंने अपना काम कर लिया, सही है, यहाँ पे कोई गलती दिखाई नहीं दिया। पुनीत ने महेश से कहा तुम घर चलो, मैं 2 घंटे बाद आऊँगा, हाँ ये भी सही है, सेंटेंस पूरा परफेक्ट दिखाई दे रहा है। माता जी मुझे आपकी बहुत याद आती है, सही है। यहाँ पे और बोल भी दिया था सर्वनाम, ये देखिए संज्ञा के बदले, संज्ञा एक कलम है, कलम जो नाम है, नाम ये संज्ञा कहलाता है। इसके बदले में जो भी शब्द हम यूज़ करेंगे वो सर्वनाम होगा। संज्ञा के बदले वह आ सकता है, यह भी आ सकता है कि नहीं, वे आ सकते हैं, ये सब संज्ञा के बदले आएगा। तो संज्ञा के बदले ये शब्द जो आएगा, ला के तो रखा है सर्वनाम, किंतु गलत सर्वनाम यूज़ किया गया है। यहाँ पे वह सर्वनाम यूज़ होगा, ना कि यह। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे पर्यायवाची शब्द का नॉलेज आपको होना चाहिए। पर्यायवाची वो शब्द कहलाता है जिसके एक नाम के कई नाम होते हैं। जिस शिव का शिव भगवान जो होते हैं उनके कई नाम हैं, नीलकंठ, महादेव, भोले, कई नामों से पुकारा जाता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक ही होता है। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट एक ही होता है। जिस तरह
यहाँ पे दिया गया है हम देख सकते हैं पानी। पानी के कई नाम हैं, नीर, जल, है कि नहीं, जल जीवन भी कहा जाता है पानी को, जीवन। तो देखिए है तो एक ही चीज़ पानी, लेकिन उसके कई नामों से पुकारा जा रहा है। ये होता है पर्यायवाची शब्द। अभी बोला है पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन पे थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे कोई बच्चा क्या होता है, थोड़ा स्पीड में रहता है, कंप्यूटर में एग्जाम होता है, देखता है पर्यायवाची, फटाक से मार देता है। अरे भाई पर्यायवाची यहाँ पे सरस्वती का बोला है, कौन सा नहीं है, नहीं बोला है, नोट वर्ड यूज़ किया है, नोट, बहुत ध्यान से देखना है एग्जाम में। तो पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती को हंस वाहिनी कहा जाता है। उसके बाद विमला भी कहा जाता है, शारदा सरस्वती का ही नाम है, उमा भारती, हम उमा भारती भी कह सकते हैं, ये भी सरस्वती का नाम है। लेकिन सहचरी मतलब अकेले चरने वाला, ये नहीं होगा। सहचरी अकेले चरने वाला, समझ में आ रहा है? स्टूडेंट ने 3 जवाब दिया था, स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है। ये क्वेश्चन पे ध्यान देना है। कैंसर रोग बड़ा डैश है। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में बहुत इजी होता है। बोलिएगा कैसे इजी होता है? यहाँ पे बोला है दुसाध्य, 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 दुसाध्य। दिमाग, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए दुसाध्य, दुसाध्य, ये दोनों सब सिमिलर दिखाई देगा आपको कि जब ऐसा आ जाए ना तो ये बिंदु वाला दुसाध्य, दुसाध्य, यहाँ पे 2 सिमिलर मिलेगा, ये दोनों सिमिलर होंगे, ये दोनों अलग है, ये हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। यहाँ पे देखिए दुसाध्य, यहाँ पे दुसाध्य, ये दोनों एक ही जैसा है, तो इन दोनों में आंसर छिपा हुआ है। फिर से ध्यान से देखना है। यहाँ पे रॉ बैठा दिया है, यहाँ पे डायरेक्ट सा दिया है, तो ये दोनों ही गलत है। ये दोनों सिमिलर है, यानी आंसर तो ये दोनों में छिपा हुआ है। अब आपको अगर एग्ज़ाम में वोट भी मारना है तो ये दोनों में ही वोट देना पड़ेगा। यहाँ पे देखना है, ये डायरेक्ट है, यहाँ पे थोड़ी सी अलग है, तो यूनिक प्लेस ही सही होगा, दुसाध्य। ये वाला क्वेश्चन को पढ़ना है। निम्न वाक्य के लिए उपयुक्त एक शब्द का चयन कीजिए। अनेक शब्दों के एक शब्द एक ग्रामर का पार्ट होता है, अनेक शब्द के एक शब्द, ठीक है। अब देखिए जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, युधिष्ठिर, योजक। और ये वाला आंसर, ये वाला आपको याद होने से बहुत बेहतर होता है। कई सारे हम देंगे याद करने के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, ये सब दूंगा मैं, एक्स्ट्रा दूंगा मैं ये सब। अब बोलिएगा अच्छा चलिए मैं एक डेमो दिखाता हूँ, ज़रूरी ये दिखाना कि ये कैसे याद करना है। देखिए जैसे मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट अनेक शब्दों के एक शब्द लिख के रखा हूँ, ये मेरा नोट्स है पहले का, तो मैं जिस नोट्स से उसे पढ़ा था, ये सब नोट्स बना के रखा था मैं, ये नोट्स को मैं यूज़ करता था एग्ज़ाम में। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसे पार देखा जा सके, पारदर्शी, जिसे भय नहीं हो, निर्भय, जो किए गए उपकार को मानता है, कृतज्ञ, जल में जन्म लेने वाला, जलज, वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं उसे कहा जाता है शमशान, जो देने योग्य हो दे। इस तरह के बहुत सारा है, मैं लिख के रखा हूँ, मैं बाद में ये सब PDF आपको दे दूँगा। तो ये क्वेश्चन पे हम देखें कि बोला है कि, और ये ज़रूरी नहीं है कि मेरा जो दिया है वहीं से आ जाए, लेकिन मैंने जो PDF बना के रखा है वो हेल्प इसलिए होता है एग्ज़ाम में कि वहाँ पे जिस तरह जो देने योग्य हो, जिसे पार देखा जा सके, पारदर्शी, यहाँ पे पारदर्शी वर्ड अगर दे देता है एग्जाम में तो आप उसको काट सकते हैं कि ये हो नहीं सकता, इसका कुछ अलग मीनिंग होता है। तो याद करने में फ़ायदा ये होता है कि आप क्वेश्चन को अवॉइड कर सकते हैं कि ये नहीं होगा, ये डायरेक्टली होगा कि जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर। तो इस तरह के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। मतलब यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, सर्वोचित विकल्प माने सही क्या होगा, यहाँ पे सही क्या होगा, यहाँ पे सही क्या होगा उसको चुनना है। इस अंडरलाइन की जगह में इस बंदे को उठाकर वेग देना है, दूसरा बंदा यहाँ पे डालना है। डेट मीन्स ये शब्द को हटा के दूसरे शब्द डालना है, और कौन सा शब्द सही बैठेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार उसको देखना है। वो अमीर होने पर भी डैश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, सुखी नहीं है। लेकिन एग्जाम में अगर बोला ही है कि सर्वोचित वाक्य को यहाँ पे विकल्प को रखना है, जब संतुष्टित नहीं है, संतुष्ट नहीं है,
यानी सुख नहीं है, तो इसको हटा देना है। अमीर होने पर भी दुख, क्या अमीर होने से कोई दुख हो जाएगा? नहीं, ये तो दुखी नहीं है। दुखी है बोलता तो हम यहाँ पे नहीं वर्ड को अगर है में लगाता तो मैं दुखी, वहाँ पे आंसर राइट हो जाता है। याद रखिएगा, एक सेंटेंस से दो मैं समझा रहा हूँ। अगर यहाँ पे नहीं वर्ड हटा देते हैं, अब सेंटेंस को पढ़ता हूँ मैं। वो अमीर होने पर भी संतुष्ट है, अच्छा, वो अमीर होने पर भी दुखी है, ये सेंटेंस करेक्ट होता अगर ये नहीं वर्ड को हटा दिया जाता। एक एक शब्द कितना मायने रखता है। तो अगर ये जब दे देता हूँ मैं, वो अमीर होने पर भी संतुष्ट नहीं है, तो संतुष्ट का मतलब हो जाता है सुखी नहीं है। और मान के चलिए एग्ज़ाम में आपको इस तरह का अंडरलाइन में अगर कोई वर्ड देता है तो इसका मीनिंग को ही पूछता है, इसका मतलब को पूछता है कि मतलब क्या है। देखिए, संतुष्ट का मतलब भी सुखी है, एक मतलब मिलता जुलता वर्ड है। संतुष्ट होना मतलब सुखी, संतुष्ट है, हाँ, तब तो तुम सुख है। जब तुम संतुष्ट रहेगा तभी तो सुख रहेगा। इसलिए कहा जाता है संतोषी सदा सुखी है, संतोष ही सुख देता है, ये शब्द है। थोड़ा मतलब मैं इतना इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा सेट नहीं कराऊंगा, मैं कुछ सेट ही कराऊंगा हिंदी का, उस सेट से आपको आइडिया लग जाएगा। अब दीक्षांत समारोह, दीक्षांत समारोह से अभिप्राय क्या है? से अभिप्राय शिक्षा के समापन पर किए जाने वाला संस्कार दीक्षांत समारोह कहलाता है। देखिए, ये यूनिक क्वेश्चन था, इस बार एग्जाम में दिया हुआ था 2023 में। ये क्वेश्चन हमें भी नहीं मिला था। हम लास्ट अगर 2-3 साल पीछे के पेपर को उठाते हैं तो ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था। क्वेश्चन को पढ़ लिया हमने। ये क्वेश्चन था, कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था। उपयुक्त वाक्य के लिए किस भाग में अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया? यहाँ पे गलती लिखा है एग्जामिनर, इस लाइन में कुछ गलती है, उस गलतियाँ को ढूंढना है। कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था, कुछ समय पहले देना चाहिए था, ना कि कुछ समय उपरांत। कुछ समय पहले अगर रहता तो राइट हो जाता। ये उपरांत को जगह में पहले वर्ड आने से ये सेंटेंस पूरा का पूरा करेक्ट हो जाता है, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। और यहाँ पे देखें तो ये सब करेक्ट है। साहित्य उच्च कोटि का था, कोई गलत नहीं दिखा रहा है। हमारा तो हमारा सही है। का था में कोई गलत नहीं है। काथी थोड़ी लिखा जा सकता है, तो सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पे उपरांत जगह में कुछ समय पहले अगर देता, पहले, यहाँ पे एक्चुअल में होना चाहिए था पहले, तो दे दिया उपरांत, इसलिए ये गलत है। तो और गलत ही बोला है, अनुपयुक्त मतलब गलत ही हमें ढूंढना है। अनु बहुत सुंदर लड़की है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? अब देखिए, बहुत सुंदर जो है ये क्या है? अब आपको तो समझना पड़ेगा। ये सब के बारे में, क्रिया किसे कहते हैं, आपको क्या सीखना है? क्रिया, विशेषण, विशेष्य, क्रिया विशेषण सब जानना पड़ेगा। तो ये जो अनु है, ये सब सेपरेट क्लास होता है, ये सबको सेपरेट क्लास में कवर किया जाता है। यहाँ पे बहुत सुंदर लड़की है, सुंदर होने से तो विशेषता उसका बतलाता, विशेषता। देखिए, यहीं पे मैं समझा देता हूँ कि ये दोनों में अंतर क्या है, कि विशेषण और प्रविशेषण में क्या अंतर है, दिखा देता हूँ मैं। अगर मैं ऐसे लिखता, इस बहुत को हटा दीजिए, इसको काट दिया मैंने, तो अब इस सेंटेंस को पढ़ के देखिए एक बार। अनु सुंदर लड़की है, तो जो अगर मैं सुंदर में अंडरलाइन देता, सिर्फ सुंदर में, तो ये हो जाता विशेषण, मतलब विशेषता है, खासियत होता है। मतलब आपके अंदर क्या खासियत है? आप सुंदर है, काला है, गोरा है, आप क्रिकेट खेलना जानते हैं, फुटबॉल खेलना जानते हैं, आपके अंदर गुण क्या है? वो गुण ही विशेषण कहलाता है। विशेषताएं, वो लंबी गाय है या लंबा लड़का है, तो ये लंबा जो वर्ड आया या लंबी जो वर्ड है, ये उसका विशेषता है कि वो लंबा है और उससे थोड़ा यूनिक दिखाई दे रहा है, तो वो हो जाता है विशेषण, विशेषता उसका। ठीक है, अभी आ जाता है प्रविशेषण। मतलब ये कब यूज़ होता है? ये इसको और अधिक बता देता है, मतलब मोर, ज़्यादा कुछ ऐड हो जाता है, मतलब इसके लिए ये यूज़ होता है। देखिए, अब फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। सुंदर तो है, अनु बहुत सुंदर लड़की है, सुंदर और लड़की भी हो सकती थी,
और लड़का भी हो सकता था। यहाँ पे मेंशन किया है अनु बहुत सुंदर लड़की है, यानी मोर ब्यूटीफुल वर्ड को यूज़ किया गया है। ये सुंदर के लिए अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड आ जाए तो वो प्रविशेषण कहलाता है। प्रविशेषण, सुंदर के लिए एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ किया गया बहुत। ये जो बहुत सुंदर यूज़ किया गया है, इस बहुत वर्ड तो प्रविशेषण है। अगर मैं इस सेंटेंस में बहुत को हटा के सुंदर को देता तो ये विशेषण हो जाता, और इस बहुत को यूज़ कर दिया, प्रविशेषण हो गया। मैंने एक्स्ट्रा बता रहा है, सुंदर भी था, उसमें ऐड कर दिया मोर ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। तो ये बहुत वर्ड प्रविशेषण, देखिए एक ही है प्र, यहाँ पे सिर्फ प्र वर्ड आया है, लेकिन विशेषण ये भी है, ये भी विशेषण। तो समझा दिया मैंने। अब बच्चा 2, इसके बारे में क्वेश्चन आए तो फिर समझाऊंगा। यहाँ पे फिर से पर्यायवाची आ गया, ऊपर भी पर्यायवाची था, मतलब 2 पर्यायवाची मिला, मतलब 2-3 पर्यायवाची। एक टॉपिक में 3 क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात होती है एग्जाम में, 1-1 मार्क बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे बोला है जो सही पर्यायवाची शब्द को चुनना है। बिजली का सही पर्यायवाची क्या होगा? पद्मा तो नहीं कहा जाता है, देखिए दामिनी होगा, यामा नहीं होगा, पद्मा नहीं होगा, हाँ, अकर्जा नहीं होगा, दामिनी। बिजली का एक और नाम है जिस नाम से पुकारा जाता है, दामिनी। ठीक है, दामिनी सॉन्ग भी सुने होंगे, तो दामिनी। निम्नलिखित में से माता का समानार्थिक शब्द, फिर से ये पर्यायवाची धर लीजिए। समानार्थिक शब्द माता का, जननी मतलब धरती, धरती को कहा जाता है। हाँ हाँ, माता, हाँ ये माता को माँ धरती भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अम्बा भी, हाँ ठीक है, मैया भी तो कहा जाता है, लेकिन पूछा क्या है? अच्छा, मेरे कन्फ्यूजन हो गया, इसलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। अभी मैं ही मिस्टेक कर रहा था, यहाँ पे पूछा था समानार्थिक शब्द नहीं है। धरती माता को भी जननी कहा जाता है, माँ को भी जननी कहा जाता है। मैया भी मतलब माँ ही होती है। अम्मा देखते होंगे, अम्बा, अम्बा, अम्मा, ये भी माँ को ही कहा जाता है, लेकिन वामा माँ को नहीं कहा जा सकता। इसलिए ये पूछा भी है जो कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। समानार्थी का मतलब भी होता है पर्यायवाची, ओके, क्या होगा? समानार्थक का भी मतलब होता है पर्यायवाची नहीं है, तो वामा पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? अब देखिए मुहावरा पूछा है, आसमान पर चढ़ना। आसमान पर चढ़ना, नाराज होना ये होगा नहीं, डर लगना नहीं होगा, उड़ते रहना ये नहीं होगा। मीनिंग सटीक आपको चुनना है। आसमान पर चढ़ना मतलब अभिमान होना, हाँ, आपका घमंड बढ़ जाना, अभिमान करना। आसमान पर चढ़ना, आसमान में थूकना, उंगली पे नचाना, इस तरह के कई मुहावरे हैं जो एग्जामिनर यूज़ करता है। इसका भी PDF है मेरे पास, मैं ये दे दूंगा। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ से 5 मार्क रहेगा एग्जाम में। 5 मार्क का क्वेश्चन है, देखिएगा 5 फिलिंग द ब्लैंक्स है, 1 2 3 4 और इधर एक 5। इसको क्या किया जाता है? इसको बहुत ध्यान से पढ़ा जाता है, इसको जल्दबाजी नहीं करना है। वैसे भी आप लोग मैथ्स में और जीके में टाइम तो दीजिएगा कम, तो हिंदी में थोड़ी सी टाइम दे दीजिएगा तो सही होता है, क्योंकि जीके 10 मिनट में 15 मिनट में हम पूरा 25 जीके कर सकते हैं। और एक तो टाइम लेता है, मैथ्स थोड़ा लेता है, तो मैथ्स बहुत सारे स्टूडेंट कम ही करता है, वो टारगेट लेके जाता है 10 करूँगा, 15 करूँगा, 20 करूँगा, तो जो समय बचता है, वैसे भी 1.5 घंटा का समय रहता है, 1.5 आवर, तो बहुत ज़्यादा ही समय है, तो आप इस पर बिता सकते हैं अपने टाइम को। विद्या अभ्यास से डैश होती है। पहले इसको करना है किस तरह? एग्जाम में एक बार पूरा रीड कर लेना है, रीड करके फिर मिलाना है। थोड़ी सी ऊपर मैं रीड कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या कहता है, इसका मूल भाव क्या है। विद्या अभ्यास से डैश होती है। जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में डैश नहीं होता। तो बहुत अच्छा सटीक वर्ड यहाँ पे बैठेगा कि जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में मतलब सफलता हासिल नहीं कर लेता है कि नहीं? अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान, अर्थात जड़ बुद्धि जिसका बुद्धि ना हो उसको बोला जाता है जड़ बुद्धि। सुजान मतलब सीखना।
अर्थात डैश बन जाते हैं। जो पहले से सुजान होते हैं, अभ्यास उन्हें और अधिक, जो पहले से ही ज्ञानी होते हैं, सुजान मतलब पहले से ज्ञान है उनका, वो और अधिक ज्ञानी बन जाते हैं, जिससे वे कार्य में पारंगत हो जाते हैं। अभ्यास को डैश की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। अब हम एक बार पढ़ लिए हैं मूल। यहाँ पे देखें कि अगर मैं इसको पढ़ा तो यहाँ पे मैंने देखा कि दो वस्तु की बात की जा रही है। सबसे मूल जड़ यानी मूल शब्द यहाँ पे आता है अभ्यास। अभ्यास के ऊपर बात हो रही है, अभ्यास के ऊपर। अब इसी अभ्यास को लेके हम आंसर को करेंगे सब कुछ। विद्या अभ्यास से क्या होती है? दूर होती है। आप अगर अभ्यास करते हैं तो विद्या क्या होगा? हट जाएगा। समझ होती है, सफल होती है, प्राप्त होती है। अभ्यास से ही विद्या प्राप्त होती है। तो बहुत इजी वर्ड था, स्टूडेंट में शायद किया होगा, बहुत अच्छा स्टूडेंट किया है, ये इजी था। तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे भरना क्या था कि विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है। आपकी जो विद्या आती है अभ्यास से आती है। ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे नंबर लाइन पे। अभ्यास से होती है। जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में डैश नहीं होता, पारंगत नहीं होता। कोई व्यक्ति जन्म से ही पूरा सीख के नहीं आता है, हार नहीं होता। आप मिला लीजिएगा। अब बोलिएगा सर ये तो दिया हुआ है इसलिए आप इसको दिखा रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं मिलाता, अगर मैं एग्जाम में बैठा तो ऐसे मिलाता हूँ। जन्म से कोई व्यक्ति काम में हार नहीं होता, ये तो गलत है, हार शब्द भी नहीं मिल रहा है, होगा भी नहीं। जन्म से कोई व्यक्ति किसी काम में उत्पन्न नहीं होता। अरे ये उत्पन्न हुआ, काम तो थोड़ी उत्पन्न हो जाता है। जन्म से कोई व्यक्ति किसी काम में धैर्य नहीं होता। हाँ, ये दोनों में हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, लेकिन धैर्य वर्ड भी सटीक मैच नहीं हो रहा है। तो पारंगत वर्ड तो है, मतलब आप जन्म से ही सीख कर नहीं आते हैं, अभ्यास से सीखते हैं। नेक्स्ट अभी हम 3 नंबर ऑप्शन को चुनेंगे। तीसरे नंबर, जे पारंगत नहीं होता। मिला के पढ़ना है कि विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है। जन्म से कोई व्यक्ति काम में पारंगत नहीं होता है। अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति सुजान अर्थात डैश बन जाता है, मतलब बुद्धिमान बन जाता है, बुद्धि बन जाता है, बुद्धि बन जाता नहीं, बुद्धिमान, कमज़ोर नहीं होगा, बुद्धि अभ्यास नहीं होगा, बुद्धिमान बन जाता है। हाँ, जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। ध्यान दीजिए, अब मैं पूरा सेंटेंस के साथ चल रहा हूँ। बुद्धिमान बन जाता है। जो पहले से सुजान होता है यानी पहले से बुद्धिमान होता है, अभ्यास उन्हें और अधिक डैश बना देती है, कुशल बना देती है, सफलता बना देती है, नहीं होगा, मजबूत बना देती है, अकुशल बना देती है, ये तो होगा ही नहीं। तो हमारा ये नहीं होगा। अब हमें ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में बैठ के कि मजबूत बना देती है, अधिक मजबूत बना देती है। तो यहाँ पे कोई मजबूत कठोर की बात नहीं की जा रही है, तो ये आपकी कुशल बना देती है। नेक्स्ट एक और है, जिससे वे कार्य में पारंगत हो जाते हैं। अभ्यास को डैश की सीमा में नहीं बांधा, समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। अभ्यास कोई समय नहीं है। अभ्यास आपका मर्जी, आप जितना मर्जी कर सकते हैं, जब इच्छा तब कर सकते हैं। अभ्यास को समय में बांधा नहीं जा सकता कि 5 बजे उठ के ही आपको पढ़ना है। ये नहीं कि आप 10 बजे नहीं पढ़ पाइएगा तो 5 बजे ही उठ के अभ्यास करना है, 10 बजे नहीं कर पाएगा, ऐसा समय में हम नहीं बांध सकते हैं। तो देखा मैंने BC आया था, BC क्वेश्चन था, ठीक है, ये 20 क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया है। अभी मैं रीजनिंग करूँगा, ये आप अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है, जितना हो सके। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, और चैनल नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं अब रीजनिंग, मैथ्स भी और जीके का ट्रिक दूंगा। मैं क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, मैं जीके कवर करा दूंगा। ओके, कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट।